Good morning, students. Today we'll talk about the anatomy of the eyeball. And in this lecture, we would discuss about the various components of the eyeball, that is the aqueous humor, the vitreous body, and the lens. So, what is aqueous humor? Humor is used for the fluid like substance. So, it is a transparent watery fluid and it fills the anterior as well as the posterior chamber of the eye. In this figure, this is the anterior chamber behind the cornea. कॉर्निया के पीछे जो स्पेस है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो स्पेस है, दैट इज़ द एंटीरियर चेम्बर. और आइरिस के पीछे जो स्पेस है, दैट इज़ द पोस्टीरियर चेम्बर. तो इन दोनों को फिल करता है एक्वस ह्यूमर. सिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ से सिंथेसाइज होता है एक्वस ह्यूमर? सो इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम द पार्स प्लाइकेटा. पोस्टीरियर चेम्बर में जो सिलियरी बॉडी है उसका जो पार्ट था विच इज़ फॉर्म बाय नॉन पिगमेंटेड एपिथीलियम, द पार्स प्लाइकेटा, यहाँ से सिंथेसिस होता है एक्वस ह्यूमर का. सो सिंथेसिस के बाद इसका ड्रेनेज. सिंथेसिस हो रहा है तो ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर सिंथेसिस होता रहे लेकिन ड्रेनेज ना हो तो इससे इंट्रा ऑक्यूलर जो फ्लूइड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस क्लिनिकल कंडीशन. इसलिए इसके सिंथेसिस के साथ साथ इसका ड्रेनेज होना भी बहुत ज़रूरी है. तो ड्रेनेज का रूट क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा सिंथेसिस कहाँ हो रहा है. सिंथेसिस हो रहा है पार्स प्लाइकेटा जो पोस्टीरियर चेम्बर में सिलियरी बॉडी का एक पार्ट है. विट्रियस सरफेस का पोस्टीरियर एंटीरियर जो रिज्ड पोर्शन था पार्स प्लाइकेटा, वहाँ से इसका सिंथेसिस हो रहा है. और उसके बाद ये एक नैरो स्पेस में एंटर कर रहा है बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस. आइरिस पोस्टीरियर साइड ऑफ द आइरिस एंड एंटीरियर साइड ऑफ द लेंस के बीच में यहाँ पे ये येलो एरो जो है ये वो नैरो स्पेस है. एज वेल एज प्यूपिल जो थी, सेंटर जो होल है दोनों आइरिस के बीच में, वहाँ से भी इसका जो है ड्रेनेज होता है. और उसके बाद ये पहुंच जाता है कहाँ पे? एंटीरियर चेम्बर में. दिस इज़ द एंटीरियर चेम्बर. तो एंटीरियर चेम्बर में जो है ये एंट्री ले लेता है एंड फाइनली ये एग्जिट करता है एंटीरियर चेम्बर को थ्रू अ ट्रेबिकुलर मैशवर्क. ट्रेबिकुलर मैशवर्क कहेंगे, मैशवर्क बेसिकली नेटवर्क है एंड ट्रेबिकुलर इज़ बेसिकली अ टिश्यू ओनली. एक टिश्यू का एक्सटेंशन जो एक नेटवर्क बनाया है जिसने, दैट इज ट्रेबिकुलर मैशवर्क. तो वहाँ पहुँचता है और वहाँ से जो शेल्म कैनाल थी जो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, उस कैनाल से इट गोज टू द एपिस्क्लेरल surface. So this is the route of drainage of the aqueous humor. Composition क्या है? It is 98% water. It contains glucose, amino acids, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड है इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. फंक्शन है इट मेंटेन्स द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड इन्फ्लेट्स द ग्लोब ऑफ आई. बेसिकली जो आई बॉल को एक परफेक्ट शेप मिली हुई है, आई बॉल्स को जो डिस्टेंडेड करके रखा हुआ है वो इस फ्लूइड ने ही करके रखा हुआ है. एंड along with maintaining the shape, along with keeping the eyeball inflated and distended, ये साथ में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. जो एवस्कुलर टिश्यूज़ हैं आई बॉल के, दैट इज़ द कॉर्निया, द लेंस, तो इन सबको ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. द क्लिनिकल कंडीशन दैट इज़ रिलेटेड विद दिस aqueous humor excess is a very common condition and a very common cause of blindness, that is glaucoma. तो what basically is the cause? क्या कारण बनता है ग्लाउकोमा का? इट इज़ इंटरफेरेंस विद द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर इनटू द कैनाल ऑफ शेल्म. अगर ये एक्वस ह्यूमर का सिर्फ सिंथेसिस होता रहे लेकिन ये ड्रेन ना हो तो वो ड्रेनेज इंटरफेरेंस, या फिर इसका जो प्रोडक्शन है वही बहुत ज़्यादा हो रहा है. ड्रेनेज हो भी रहा है लेकिन जो प्रोडक्शन है दैट इज़ टू मच. सो इसकी वजह से क्या होगा? जो इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से देयर वुड बी कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड प्रेशर एट्रोपी ऑफ द रेटिना. एक्सेसिव जो प्रेशर अंदर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से रेटिना की एट्रोफी होने लग जाएगी एंड
जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें कपिंग, यानी कि वो और ज़्यादा उसके जो फाइबर्स हैं ऑप्टिक डिस्क के वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जो डिस्क है ऑप्टिक डिस्क वो बल्ज कर जाएगी एंड इट विल बिकम कप शेप्ड, वो एकदम बल्ज कर जाएगी, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. So in this image you can see a normal healthy optic nerve, a normal optic disc, और सेकेंड इमेज में जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं वो हटने लग गए, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग गए. तो जो ऑप्टिक डिस्क है वो फ्लैट से बल्ज होने लगे हैं, सो इट बिकम्स लाइक अ कप. नेक्स्ट component of the eyeball is the lens. So the lens is a transparent biconvex structure. Figure में आप देख सकते हो, it is transparent and it is biconvex. And it lies between the posterior and anterior segment of the eye. दोनों के बीच में जो है it is placed. So it has a circular outline. Circular outline है, 1 centimeter इसका जो है वो diameter है. You can see here. It is placed in between the anterior. This entire is the anterior segment, and this is the posterior segment. So lens कहाँ पे है? In between the posterior and the anterior segment. Lens से related कुछ terms हैं, जैसे axis of the lens. So what is the axis of the lens? It is the central point of anterior and posterior surfaces, जिनको anterior और posterior poles कहते हैं. Basically this is the anterior surface of the lens and this is the posterior surface of the lens. तो anterior surface पे जो pole होगा that is the anterior pole, and posterior पे जो pole होगा that is the posterior pole. और जो इन दोनों poles को जो line connect करती है that forms the axis of the lens. This is the axis of the lens, and ये axis कहाँ से कहाँ तक run करता है? From the anterior pole on the anterior surface to the posterior pole on the posterior surface. एंड अनदर जो वर्ड है जो लेंस से एसोसिएटेड है दैट इज़ द इक्वेटर. तो ये जो पार्ट है, जो मार्जिनल सर्कमफ्रेंस है, ये दिस इज़ द इक्वेटर ऑफ द लेंस. दिस द मार्जिनल सर्कमफ्रेंस इज़ द इक्वेटर ऑफ द लेंस. एक और वर्ड है लेंस से, या एक पावर है लेंस के पास, दैट इज़ द डायऑप्ट्रिक पावर. और ये ह्यूमन लेंस की चीफ एडवांटेज है कि वो अपनी डायऑप्ट्रिक पावर को वेरी कर सकता है. सो डायऑप्ट्रिक पावर इज ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिकल पावर. इट इज़ नोन एज द रिफ्रैक्टिव पावर, फोकसिंग पावर और द कन्वर्जेंस पावर. सो इट इज़ दैट डिग्री टू विच अ लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट. लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है डायऑप्ट्रिक पावर, और इस पावर को वेरी कर सकती है जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो. द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ये जो सरफेस है, इट इज़ मोर कॉन्वेक्स देन द एंटीरियर. यू कैन सी हियर इट इज़ मोर कॉन्वेक्स देन द एंटीरियर. सो लेंस इज फॉर्म्ड ऑफ, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. एक कैप्सूल है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चरलेस कैप्सूल है जो इसको इलास्टिसिटी भी देता है और इसको चारों तरफ से एनवेलप भी करता है. उस कैप्सूल में ये प्रोटेक्टेड है. कैप्सूल के बाद एंटीरियर सरफेस की तरफ एक एपिथेलियम है जो उसको लाइन करती है, और इसी एपिथेलियम से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कंसेंट्रिकली रिंग्स में, सर्कुलर रिंग्स में अरेंज्ड हैं, एंड दे फॉर्म द लेंस सब्सटेंस. तो इस फिगर में आप देख सकते हो, यू कैन सी द कैप्सूल, द आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है पूरे लेंस की, दैट इज़ द कैप्सूल. और ये एंटीरियर पार्ट में इट इज़ मोर थिक. एंड उसके बाद ये एपिथेलियम है जो कैप्सूल के डीप साइड में है. इट इज़ द कैप्सूलर एपिथेलियम ऑन द इंटीरियर सरफेस. और इसी एपिथेलियम से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं जो रिंग शेप में सर्कुलरली अरेंज्ड हैं, एंड दे फॉर्म द लेंस सब्सटेंस. लेंस की बात आती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का भी जिक्र आता है, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स हैं जो लेंस को सस्पेंड करके रखते हैं इनटू दैट
फ्लूइड ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो इसी सस्पेंसरी लिगामेंट को कहा जाता है जोन्यूल ऑफ जिन। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द जोन्यूल ऑफ द जिन। ये लेंस की पोजीशन रिटेन करता है, उसको एक परफेक्ट पोजीशन देता है, और इस सस्पेंसरी लिगामेंट की जो टेंशन है वो एंटीरियर सरफेस को फ्लैट रखती है। इसीलिए हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा कि पोस्टीरियर सरफेस इज मोर कॉन्वेक्स देन द इंटीरियर सरफेस, बिकॉज इंटीरियर सरफेस इज केप्ट फ्लैट बिकॉज द टेंशन जो सस्पेंसरी लिगामेंट उस पर क्रिएट करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट इज फॉर्म बाय वाइड वैरायटी ऑफ सीरीज ऑफ फाइबर्स से ये मिलके बना है सस्पेंसरी लिगामेंट। सो यू कैन सी हियर सस्पेंसरी जो लिगामेंट है वो दोनों साइड पे लेंस को सस्पेंड करके रखता है। अटैचमेंट्स की अगर बात करें तो इट इज़ अटैच टू द सिलियरी प्रोसेसेस, दोनों तरफ सिलियरी प्रोसेसेस से अटैच्ड है। फरोज बिटवीन द सिलियरी प्रोसेस इन दी ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा जो मार्जिन है, जो जंक्शन है जो रेटिना और सिलियरी बॉडी को सेपरेट करता है, वो मार्जिन जो है और सिलियरी प्रोसेसेस के बीच में जो जगह है वहाँ पे भी सस्पेंसरी लिगामेंट है। And centrally it is attached to the lens. You can see here it is attached peripherally, periphery पे ये attached है to the ciliary processes, and towards the center it is attached to the lens. Center पे it is attached to the lens. The clinical, very common clinical condition that is associated with the lens is the opacity of the lens. और ये जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे ओपेसिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं. इट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन विजन, और ऐसी सिचुएशंस में दिस कंडीशन इज़ नोन एज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट में लेंस का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर. लास्ट इज़ द विट्रियस बॉडी. सो विट्रियस का मतलब होता है ग्लास लाइक अपीयरेंस. So what is vitreous body? It is a transparent colorless gelatinous mass. Basically ये jelly like एक mass है. Exactly जैसे it is a jelly, aloe vera gel जैसे होते हैं. So it is that type of a jelly, and it fills the space between the lens and retina. जो हमने देखा था posterior जो segment है eye का, उसको ये fill करता है. That is behind the lens. Occupies about 4/5 posterior portion of the eyeball. So you can see here this is the vitreous body, vitreous humor. It is better called as a body क्योंकि ये free flowing नहीं है, ये jelly है, तो इसलिए इसको body बोलना ज़्यादा सही है, ज़्यादा ठीक है. So it is present in the lens and the retina को ये पूरी तरीके से इसने occupy किया हुआ है, and it is present behind the lens. So attachments of the vitreous body is it is attached behind with the optic disc. जो optic nerve है उसके आगे एक डिस्क होती है, optic disc. तो पीछे की साइड पे vitreous humor, vitreous body जो है उससे attached है. और anteriorly it is attached to the ora serrata. It is attached to that junction anteriorly. In between the free, it is free in between, and it lies in the retina, that is the innermost coat of the eye. The anterior surface is also indented by the lens and the ciliary processes. जो इसका anterior surface होगा vitreous का, वो किससे indented है? by the lens. lens ने इस पे दबाव डाला हुआ है, indent किया हुआ है इसको, और दूसरा जो ciliary processes हैं वो भी इसके anterior surface को जो है indent कर देता है. Composition, ये basically इसमें layer of collagen है, एक layer होती है कोलाजन की, जिसको बोलते हैं विट्रियस मेम्ब्रेन, हाइलॉइड मेम्ब्रेन या विट्रियस कॉर्टेक्स, जो इसको लाइन करती है, इसको सराउंड करती है, और उसके अंदर ये जेली होती है. सो दिस कोलाजन मेम्ब्रेन सेपरेट्स इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आई. और ब्लड वेसल्स होती नहीं है विट्रियस ह्यूमर में. कॉम्पोजिशन है 98 to 99% इज वाटर. सेल्स बहुत कम होते हैं. मेनली इट कंसिस्ट ऑफ फैगोसाइट्स. तो अगर फैगोसाइट्स है तो ये फंक्शन करता है इन द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सेलुलर डेब्रिस इन द विजुअल फील्ड. विजुअल फील्ड में अगर कोई भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल है तो उसका रिमूवल करने में इससे हेल्प मिलती है.
उसके बाद इसमें दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं, दोज आर दी हाइलोसाइट्स, और ये हाइलोसाइट सेल्स जो हैं वो हाइलोयूरोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उस एसिड का बेसिक फंक्शन है रिपेयर ऑफ द वुंड्स। तो वुंड रिपेयर, हीलिंग, अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसमें भी रोल प्ले करता है विट्रियस बॉडी। Then it also consists of salts, sugars, proteins, विट्रोसिन करके एक कोलाजन का ही टाइप इसमें होता है। फिर कुछ कोलाजन के फिब्रिल नेटवर्क्स भी इसमें होते हैं जो इसको ऑप्टिक नर्व डिस्क और ओरा सेरेटा से जब ये कनेक्टेड है तो ये इन कोलाजन फाइबर्स की वजह से कनेक्टेड है। So that is it about the aqueous humor, the vitreous body and the lens. Thank you so much.